दुख सुख किसके जीवन में नहीं आते, लेकिन शंकराचार्य जी की जीवनी सुनकर तो हर कोई दंग रह जाएगा। क्या आप जानते हैं कि कुंठित समाज ने शंकराचार्य जी को अपनी माँ की अंत्येष्टि भी करने नहीं दी थी? जी हाँ, शंकराचार्य जी को अपनी माँ की अंत्येष्टि करने में कई रोड़े अटकाए थे इसी समाज ने, लेकिन शंकराचार्य जी अपने रास्ते से जरा भी नहीं भटके। आद्य शंकराचार्य जी माँ केरल में बीमार अवस्था में थी और शंकराचार्य भारतीय संस्कृति के दीप्यमान प्रकाश पुंज सूर्य थे। तो शंकराचार्य के गांव में युवकों को ऐसा बरगलाया गया कि वो शंकराचार्य की माँ को भी कष्ट दे, उनकी सेविका को भी कष्ट दे, और माँ की अवस्था दयनीय हो गई। संपदा बहुत थी, राजगुरु परंपरा का कुल था आद्य शंकराचार्य जी का। तो आद्य शंकराचार्य श्रृंगेरी मठ से वो सत्संग करते करते एकाएक लगा कि माँ के दूध का स्वाद आ रहा है। मेरी माँ तकलीफ में है। अपने दूध पीने वाले बालक को याद करते करते मूर्छित हो गई। चुपके से कमरे में गए और योग शक्ति से आकाश मार्ग से कालंडी केरल में पहुंचे। माता आर्यम्बा मूर्छित सी थी। मां, तेरा बेटा मैं शंकर आ गया हूं। हमारे लिए वे भगवान शंकराचार्य है अभी भी। मैं तो आदर करता हूं ऐसे विभूति का, लेकिन मां के आगे वो शंकर बेटा। तुम्हारे लिए बापू जी हूं, लेकिन मां अभी आ जाए तो, मेरे गुरु जी अभी आए तो मैं तो उनके चरण छूकर भाग्यशाली बनूंगा। मां का, बाप का और गुरु का दर्जा तो भाई ऊंचा होता ही है। मां ने ये अपने पवित्र पुत्र के वचन सुनते ही आंख खोली, और ऐसा तो मां के जीवन में प्राण बल संचारित हुआ कि अपने बेटे को हृदय से लगा रही। मानो मां की दयनीय अवस्था, रुग्ण अवस्था, मूर्छित अवस्था कहां भाग गई। नव चेतना का संचार हो गया, क्योंकि प्रेम रूपी प्रभु की चेतना आई। तो वासना आदमी को संसार में तुच्छ बनाती है, श्रद्धा आदमी को भगवान के तरफ ले जाने में सहायता करती। लेकिन श्रद्धा घटती बढ़ती रहती है। श्रद्धा जब प्रेम का रूप धारण करती है तो परमात्मा के रस को प्रकट कर देती है, और वो रसीला जीवन स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखता है, ज्ञानवर्धन भी करता है और प्रसन्नता भी देता है। तो आद्य शंकराचार्य का स्पर्श पाया हो तो प्रसन्नात्मा थे। शंकराचार्य शिवरूप थे। बेटे को बार बार बेटा, अपनी इस अकेली माँ को तेरा बाप तो छोड़ के चला गया, तुम भी छोड़ के चले गए, ख्याल नहीं रखा। माँ का हक होता है। और मेरे शंकराचार्य बोलते मैया भूल हो गई, अब मैं तुमको छोड़ के मैं नहीं जाता। माँ, मेरे नाम माफ करो, मैं छोड़ के नहीं जाता। नहीं बेटो नहीं माँ, ये माँ पुत्र का कैसा मधुमय मिलन होगा। और माँ के अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य और पुत्र के अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य में ब्रह्म परमात्मा वही का वही। सेविका जानकी देवी ने बताया कि यहाँ के युवकों को धर्मांतरण वालों ने, विधर्मियों ने शराब कबाब की आदत डाल के हिंदू धर्म के खिलाफ खान पान और साधु संतों के खिलाफत वाला कर दिया है। हमको बहुत सताया है और हमारी संपदा कुछ तो हड़प ली है। अभी माँ उनके दुख बहुत दुखी। शंकराचार्य ने कहा तुम चिंता ना करो, मैं माँ के साथ ही रहूंगा। अब सेवक भक्त उनका रामदास उनको खोजते खोजते पता चला कि शंकराचार्य कालंडी के केरल में पहुंच गए।
पूर्णा नदी के किनारे आर्य अम्बा माँ की स्थिति ऐसी कि आज दम टूटे या कल टूटे। उन विधर्मियों ने ऐसा कुकर्म किया कि जंगल से एक सूखी लकड़ी शंकराचार्य की माँ के अग्निदाह के लिए नहीं जानी चाहिए, और उन ब्राह्मण लड़कों को भी विरोधी बना दिया। शंकराचार्य की माँ को कंधा देने वाला एक ब्राह्मण भी मैदान में न आए, ऐसी साजिश रची। जैसे विवेकानंद के लिए कुप्रचार किया विदेशों में, और कलकत्ता में भी ऐसी साजिश रची कि विवेकानंद के गुरुदेव के लिए 5 गज जमीन नहीं मिल रही थी, विवेकानंद को चंदा नहीं मिल रहा था। बहुत उनका इतिहास पढ़ के देखो, मैंने तो सुना है। तो शंकराचार्य जी ने माँ को अग्नि संस्कार करने के लिए भी बहुत बहुत कष्ट सहा।